जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सीखते हुए चलिए बढ़ते हैं। और आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। पढ़िए एक बार। चलिए साथ में ही पढ़ते। अमित ओपनड ए वर्कशॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹60,000। अमित है, एक आदमी है अमित। वो क्या करता है, एक वर्कशॉप खोलता है। कौन खोलता है? अमित। कितना इन्वेस्ट करता है? 60,000। He invested additional ₹8,000 at the end of every year। और क्या करता है ये? हर साल जब खत्म होती है तो 8,000 रुपया और डाल देता है। ठीक है। आफ्टर 2 years हेमंत इन्वेस्टेड 80,000। 2 साल के बाद क्या होता है, एक और आदमी ज्वाइन करता है। उसका नाम क्या है? हेमंत। हेमंत आ जाते हैं। हेमंत क्या करते हैं? ये 2 साल के बाद आते हैं और 80,000 रुपया डाल देते हैं विथ नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद वो कोई भी पैसा नहीं डालते। फाइंड डिफरेंस इन प्रॉफिट इफ प्रॉफिट आफ्टर 4 years इज 35,000। अगर 4 साल बाद प्रॉफिट इतना है तो अमित क्या कर रहे हैं? हर साल तो 8,000 बढ़ा दे रहे हैं। तो इनका तो 4 साल का क्या होगा? पहले साल 60,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे साल कितना हो जाएगा? 68,000। तीसरे साल कितना इन्वेस्ट? 8,000 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 76,000। चौथे साल और भी 8,000, कितना हो जाएगा? 84,000। इतना ही इनका इन्वेस्टमेंट है। और हेमंत जी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये 80,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 साल बाद आए। तो ये क्या है कि 2 साल बाद आए हैं और 4 साल की बात हो रही है, तो ये 2 साल टिके होंगे। तो इनका तो 2 साल का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 8,000 होगा। ये डबल हो गया होगा। और अमित का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ये टोटल कितना है? ऐड कर लीजिए। 0, 8, 6, 14, 14 4 क्या हुआ? 18 का 8, कैरी का 1, 1 6 7 7 6 13 13 7, 13 और 7 हो गया 20, 20 प्लस 8 28। तो ये इतना जो है इन्वेस्टमेंट है अमित का 4 सालों में। और हेमंत का कितना इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि ये एक एक साल का है। ठीक है, हर साल टाइम के साथ हम देते हैं ना, तो एक एक साल का है, तो इसलिए आपको दे या ना दे कोई मतलब नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई लिखिए या नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम आएगा। तो आप लिख दीजिए या नहीं लिख दीजिए,
इधर क्या होगा, हेमंत का ये हो जाएगा 160, इतने ही पैसा लगाया। अब दोनों का रेशियो क्या होगा, तीन जीरो से तीन जीरो इधर चला जाएगा। अब 160 है, 288, कोई नहीं, 4 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 40 आएगा, इधर 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और ये 2 72। एक बार और 4 से काट सकते हैं, 4 से क्या, 8 से ही डायरेक्ट काट देते हैं। 8 से काटिएगा तो कितना होगा 5, 8 से काटिएगा तो ये कितना हो गया 9। अब तो कटने वाला नहीं है, मतलब कि रेशियो आपका बनेगा 9:5। तो 9:5 हमें आया, और प्रॉफिट कितनी है 35,000। अगर टोटल करूंगा तो 9 + 5 कितना होगा, इधर मैं लिखता हूं 14। 14 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 35,000। तो 1 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 को अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो 14 से डिवाइड करूंगा तो 14 2 जा 28, माइनस कीजिएगा 28 35 से तो ये बच जाएगा 70। 70 में क्या होगा 5 जा, फिर 00, यही होगा एक का वैल्यू, डिवाइड करके देख लीजिए। जब इतना होगा तो डिफरेंस इन प्रॉफिट पूछा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, अंतर तो सर 4 का है, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना कर देते हैं। 4 गुना कीजिएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 0 का 0 ही आएगा, 25 4 जा कितना होता है 100, 10,000। अब ऑप्शन में कहा है 10,000, सर पहला ही ऑप्शन है, यही है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है। डिकोड का मतलब है कि उसको क्या दिया गया है, उसको एटीट्यूड लिखना है, ठीक है। अगर आप डिकोड सही से कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। डिकोड करना सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है, वीर एंड शुभम इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। वीर और शुभम दो व्यक्ति है जो कि पार्टनरशिप में काम करते हैं। वीर जो इन्वेस्ट करता है, वीर इन्वेस्टेड ₹3x for first 4 months and 5x for next 6 months। तो दो व्यक्ति है, एक कौन है वीर है और एक कौन है शुभम है। वीर कितना इन्वेस्ट करता है 3x, कितने दिनों के लिए 4 मंथ, और 5x इन्वेस्ट करता है अगले 6 महीने के लिए। ये है वीर का ये
उसका मनी हो गया 3x और 5x, और टाइम हो गया। अब शुभम जी कितने के लिए इन्वेस्ट करते? शुभम इन्वेस्टेड 1800 फॉर इंटायर ईयर। एक साल में कितने महीने होते? 12। तो इन्होंने कितने इन्वेस्ट किए? 1800 12 मंथ के लिए। अब इनका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 5 6 या 30, तो 30x। टोटल कितना हो जाएगा? 42x। अगर हम यहां पे रेशियो निकालेंगे दोनों का, तो इसको अगर हम 2 से कट करेंगे, इसको 6 से कट करेंगे, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। अगर हम कट कर देंगे तो ये क्या होगा? रेशियो 7x रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 का 36, तो ये हो गया 3600। इसी रेशियो में दोनों का है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। आगे क्या दिया है? इफ बीर एंड शुभम गॉट प्रॉफिट शेयर इन रेशियो 7:9। अगर ये दोनों का 7x बाय 60 ये कितने के बराबर है? 7:9 के बराबर है। यही है ना कहा गया है। तो इस 7 से ये 7 को कट कर दीजिए, ये 9 है, तो 9 4 जा 36, तो कितना हो जाएगा? ये 400। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 400। आपसे फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? देन फाइंड वैल्यू ऑफ रुपीज 5x। तो जब x का वैल्यू 400 है, तो 5x का वैल्यू क्या होगा? 5 टाइम 400, ये कितना होगा? 2000 के बराबर। ऑप्शन में कहा है? सर पहला ही ऑप्शन है। फिर से पहला ऑप्शन टिक कीजिए। तो पार्टनरशिप की क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो हमारा है, क्वेश्चन को डिकोड करना। क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, उसको समझ के उसको लिखना। उसके बाद हमें मालूम है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है, रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता है उसी के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट का दो चीजों पे डिपेंड होती है, कितना पैसा लगाया है, कितने टाइम तक लगाया है, ठीक है, यही दो पे डिपेंड रहता है ना। तो ऐसे करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया? राकेश स्टार्टेड ए बिजनेस। एक राकेश ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया विथ सम मनी। कितना मनी है मालूम नहीं। आफ्टर 4 months राम एंड श्याम ज्वाइन द बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ, आफ्टर 4 months रुपीज 31,500 and 27,000 रिस्पेक्टिवली। तो इधर कितने व्यक्ति हैं? एक है राकेश, दूसरा है राम, और तीसरा है श्याम। 3 लोग हैं।
राकेश कितना पैसा लगाता है मालूम नहीं है, तो चलिए एम मान लेते, एम पैसा लगाया, कितने दिनों के लगाएगा, ये तो स्टार्टेड शुरू से लगा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि साल भर का दे रहा है, तो ये कितने के लिए लगाया, एक साल के लिए, तो एक साल में कितने महीने होते, 12 महीने, तो 12 महीने लगाया। अब राम जी कितने पे लगाते हैं, राम के खाते में है 31,500, कब ले स्टार्ट करते हैं राम, आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ बाद स्टार्ट करते हैं, तो कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए। श्याम कितने पैसे लगा रहा है, 27,000, कितने दिनों के लिए लगा रहा है, ये भी 4 महीने बाद लगा रहा है, तो ये भी, ये आपका इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ कट सकता है, जी हाँ कट सकता है, तो काट दीजिए, ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 4 2 जा, ये तो कट सकता है आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, 3m रेशियो, डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 63, ये 3 से भी काट दें, छोड़िए पहले 3 से भी काट ही देते, 3 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3 1 जा 3, फिर ये है 15, तो 3 0 5 0 0, और इसको 3 से काटिएगा तो कितना होगा 900, तो आप m का रेशियो क्या होगा, इसको डबल कीजिए, 00 का 00, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 5 10 का 0, कैरी 1, 0 से 0, 2 का 2, 2100, और इधर क्या हो जाएगा, डबल होगा तो 1800, ये रेशियो हो गया। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, 19,200, और राकेश कितना ले रहा है, 7,500 ले रहा है, तो राकेश का जो प्रॉफिट है एम है, टोटल कितना है, एम प्लस 21,000 प्लस सॉरी ये 100 नहीं, ये 1000 है, तो ये 9,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, तो ये 18,000 हो गया, इतना है। और इधर राकेश का शेयर क्या है, 7,500, टोटल प्रॉफिट कितना है, 19,200, यही है ना, इसके अलावा कुछ है, कुछ नहीं, ये 0 0 तो कट जाएगा, कट जाएगा ना आराम से। अब 3 से आप कीजिएगा, तो 3 से ये 25, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, 12, 3 4 जा क्या 64, यही आएगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए,
ये ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 64m। मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 25m प्लस 25, 21,000 18,000 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 39,000, और मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है 25 से। अगर इस 25 को इधर लेके आइएगा तो क्या होगा, 64 से 25 को माइनस कीजिएगा कितना बचेगा, 20 घटा दीजिए तो ये 44, 44 से 5 जाएगा कितना बचेगा 39, तो ये हो गया आपका 39m। ये कितने के बराबर है 39,000 इंटू 25। 39 से ये उड़ा दीजिए ना सीधे 1000, तो m का वैल्यू कितना होगा 25 इंटू 1000, 25,000। चेक कीजिए ऑप्शन में है, जी हाँ है। कहाँ है, ई में है। तो आपका ई सही जवाब हो गया। दोस्तों ये सब क्वेश्चनों में हमने केवल डिकोड किया है और उसको इवेल्युएट किए, कोई माइंड नहीं लगाया। तो जो लोग पार्टनरशिप पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, उनके लिए ये है कि थोड़ा सा जस्ट फोकस कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और उसके लैंग्वेज को, और उसी को डिकोड कीजिए और उसको लिखिए, अपनी सरलता से लिखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। इतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लासेस आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।